मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। जी हाँ, बाबा के 11 वचनों में से ये बाबा का चौथा वचन है। मन में रखना दृढ़ विश्वास यानी कि विश्वास रखिएगा अपने मन में और ऐसा दृढ़ रखिएगा कि आपका विश्वास कभी डोले ना। और अगर आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा बाबा के प्रति तो करे समाधि पूरी आस, बाबा आपकी हर इच्छाएं पूर्ण करेंगे। ओम साई राम। मैं कनव साईं आप सभी साईं भक्तों का एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आप सभी साईं डिवोटीज़ को बाबा के ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैं बाबा के जो भी व्लॉग्स बना रहा हूं मुझे खुद इतना आनंद आ रहा है कि मैं ऐसा लगता है मुझे कि मैं बाबा के समय में पहुंच चुका हूं। और आप भी जब ये व्लॉग सुनेंगे तो आप भी यही सोचकर व्लॉग सुनिए कि आप बाबा के समय में पहुंच गए हैं। जी हाँ, और अगर अभी तक आपने एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आप एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी व्लॉग्स आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में आपको ईजिली दिख जाए और आपको पता चल जाए कि बाबा का व्लॉग आ चुका है। आज का जो व्लॉग है, व्लॉग 5, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्लॉग है ये, क्योंकि इसमें आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ दी जाएंगी जो शायद ही आपको किसी ने बताई हो। खंडोबा बाबा मंदिर की जानकारी और भक्त महालसापति जी कौन थे। खंडोबा जी का मंदिर बाबा के समाधि मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर है। जी हाँ, मेन रोड पे ही खंडोबा जी का बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर लगभग 250 से 300 साल पुराना है। जी हाँ, आप सभी सोचेंगे कि ये बाबा के समय का मंदिर है, लेकिन ये बाबा के समय से भी पहले का ये मंदिर बना नहीं है, ये अपने आप ही प्रकट हुआ था। जी हाँ, ये प्राकृतिक एक ये मंदिर है जिसमें ना कोई दरवाज़ा है। आप जब भी खंडोबा मंदिर जाएंगे आप वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं है और खंडोबा मंदिर जो है, जो मंदिर की आकृति है वो आज भी वैसे की वैसी है जो 250 साल 300 साल पहले थी। बस फ़र्क इतना है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो की गई ताकि मजबूती जो है बनी रहे, क्योंकि 250 साल कोई चीज़ पुरानी हो तो आप सोच सकते हैं कि इस जनरेशन में वो कैसे टिक सकती है। लेकिन जो उनकी बनावट है, जो नक्शा है, वो वैसे का वैसा ही है खंडोबा जी के मंदिर का। और आप जब खंडोबा जी के दर्शन करते हैं तो लेफ़्ट और राइट में 2 स्वरूप हैं। जी हाँ, 2 मूर्तियाँ हैं। अब आप सोचेंगे वो 2 लेफ़्ट और राइट में जो मूर्तियाँ हैं वो कोई देवी जी की मूर्ति बनी हुई है। मैं आपको बताता हूँ वो 2 मूर्तियाँ किसकी हैं, वो कौन है। लेफ़्ट साइड में खंडोबा जी के जो स्वरूप है, सबसे पहली मूर्ति है वो खंडोबा जी की पहली पत्नी जिनका नाम महलसा देवी है और महलसा देवी जी माँ पार्वती जी की अवतार हैं। और राइट साइड में जो दूसरी मूर्ति है, जो दूसरा स्वरूप है, वो खंडोबा जी की दूसरी बीवी हैं जिनका नाम है बानूबाई। उनको बनाई के नाम से भी जाना जाता है और ये माँ गंगा जी की अवतार हैं। तो खंडोबा जी की 2 बीवियाँ थी और वो 2 बीवियाँ, जो 2 स्वरूप हैं, वो खंडोबा जी की बीवियाँ हैं। और खंडोबा मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्यारा त्यौहार मनाया जाता है, चंपा षष्ठी का। जी हाँ, चंपा षष्ठी का ये त्यौहार मनाया जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये त्यौहार दिसंबर के महीने में मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। और खंडोबा जी को मल्हारी भी बोलते हैं और खंडोबा जी भगवान शिव के अवतार हैं। जी हाँ, भगवान शिव के अवतार हैं खंडोबा जी और उनको मल्हारी, मल्हार, येलकोट, ये सभी उनके नाम यानी कि ये बोला जाता है। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि ये जो खंडोबा या मल्हारी के पीछे की एक कथा है, ये इनको क्यों बोला जाता है, ये इनके पीछे की एक कथा है जो मैं आपको मैं यहाँ पे सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है जो आपको ध्यान से सुनना है इस कथा को। 2 राक्षस थे जिनका नाम था मल और मानी। जी हाँ, ये 2 राक्षस थे और इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि इनको ऐसी शक्तियाँ मिले जो इनको कोई भी इनका सर्वनाश ना कर सके, इनको कोई हरा ना सके।
तो ब्रह्मा जी ने इनको वरदान तो दे दिया, लेकिन इन्होंने उस वरदान का दुरुपयोग किया, यानी कि गलत इस्तेमाल किया। जो उनको शक्तियाँ मिली वो गलत इस्तेमाल की गई। वो लोगों को मारने लगे, लोगों को तंग करने लगे। और एक पहाड़ पे सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषि यज्ञ कर रहे थे। तो मल और मानी जो ये 2 दैत्य थे, इन्होंने उनको भी परेशान किया, इनको यज्ञ नहीं करने दिया। तो वो सप्त ऋषि भगवान श्री इंद्र देवता जी और विष्णु भगवान जी के पास गए ये शिकायत लेकर, लेकिन कुछ भी वो मदद ना कर सके, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ था। तो उसके बाद सप्त ऋषि गए शिव शंकर जी के पास। जब वो शिवजी जी के पास गए तो शिवजी जी को उन्होंने ये बात सारी बताई। तो शिवजी जी मान गए और शिवजी जी ने, भगवान शंकर ने खंडोबा, मार्तंड खंडोबा जी का अवतार लिया, यानी कि मार्तंड भैरव का अवतार लिया। खंडोबा जी को मार्तंड भैरव भी कहा जाता है, जी हाँ। और जब उन्होंने ये अवतार लिया तो वो देवताओं के साथ युद्ध लड़ना स्टार्ट हो गए। युद्ध 6 दिन तक चला, जिसमें देवताओं की जीत हुई। और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी इच्छा उन्होंने व्यर्थ की। 2 दैत्यों ने, मल और मानी ने ये इच्छा प्रकट की कि वो अपना सफ़ेद घोड़ा खंडोबा जी को देंगे और वो ये चाहेंगे कि उनकी प्रतिमा है वो खंडोबा जी के मंदिर में हो। और ये जो सफ़ेद घोड़ा जो दिया गया और ये जो बोला गया कि उनकी प्रतिमा जो है वो खंडोबा जी के मंदिर में हो, ये बोला गया था मानी ने। जी हाँ, मल और मानी जो 2 राक्षस थे, मानी ने ये इच्छा प्रकट की थी अपनी, और मल्ल ने, जी हाँ, मल्ल ने ये कहा था शिवजी जी को, यानी कि खंडोबा जी को, कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया का सर्वनाश हो जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसे ही ये उन्होंने बोला, भगवान शंकर को गुस्सा आया और उन्होंने उनका सर धड़ से अलग कर दिया, यानी कि सर काट दिया। और जब वो सर काटा तब वो सर जो है उनका आज भी खंडोबा मंदिर में उनका वो सर वहाँ पे है। तो इसलिए खंडोबा जी को जय मल्हार, जय मल्हारी ये बोला जाता है। और आपको बता दूं, खंडोबा जी का जो मेन मंदिर है वो जजोरी में है। जी हाँ, जजोरी में उनका ये मेन मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। जैसे हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बाबा के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मेन मंदिर कहाँ है? शिरडी में साईं बाबा समाधि मंदिर मेन है ना वो, यही। खंडोबा मंदिर भी बहुत सारे, लेकिन जो मेन तीर्थ है खंडोबा जी का, जो मेन टेम्पल है वो जजोरी में है। वो यहाँ से शिरडी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, महाराष्ट्र में, पुणे डिस्ट्रिक्ट के पास। तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंदिर खंडोबा जी का है। आज भी खंडोबा मंदिर की जो आकृति है, जो बनावट है, वो वैसी की वैसी है। बाबा के समय जब आए थे, बाबा के समय से खंडोबा मंदिर बिल्कुल नहीं बदला, वैसे का वैसा ही है। और आपने खंडोबा मंदिर के अंदर एक बरगद का पेड़ देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। उसी बरगद के पेड़ के नीचे चांद पाटिल बारात के साथ आए थे, वहीं बारात रुकी थी और वहीं उस बरगद के पेड़ पे बाबा थे, यानी कि बरगद के पेड़ के पास बाबा खड़े थे। और जैसे ही महलसापति जी ने बाबा को देखा तो उन्होंने आओ साईं कहकर बाबा को पुकारा था। तो ये चीज़ें हैं जो खंडोबा मंदिर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि खंडोबा जी की 2 पत्नियां थी, मलसा देवी और भानुबाई, जिनका नाम भानुबाई और जिनको बनई नाम से भी जाना जाता है। और जो मैंने आपको कथा बताई मल और मानी की, कि कैसे वो राक्षस थे, ये प्रथा चंपा षष्ठी जो आती है, चंपा षष्ठी ये त्यौहार है तभी मनाया जाता है ये त्यौहार। और उसके बाद जो शिव शंकर जी ने अवतार लिया भैरव, यानी कि खंडोबा जी का, शिव शंकर जी ने अवतार लिया खंडोबा जी का, और भैरव बाबा को भी ये चीज़ें, यानी कि मैं आपको बता दूं, वो भैरव बाबा के भी अवतार कहलाए जाते हैं खंडोबा जी। तो ये आपको मैंने जानकारी दी। और 250 से 300 साल पुराना ये मंदिर है खंडोबा बाबा का, जो बाबा के समाधि मंदिर के बिल्कुल सामने ये स्थित है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगत महलसापति जी कौन थे। आप सभी जानते हैं वैसे तो, महलसापति जी खंडोबा मंदिर के पुजारी हैं और खंडोबा जी की वो बहुत सेवा करते हैं। और बाबा के भी वो बाबा के हमेशा वो साथ रहे हैं, बाबा की उन्होंने बहुत अच्छे से देखभाल की है। तो महलसापति जी का जो
पूरा नाम है, उनका जो पूरा नाम है वो है चिन्माजी महलसापति नागरे। जी हाँ, चिन्माजी महलसापति नागरे, ये उनका पूरा नाम है। और जब वो खंडोबा जी के पुजारी नहीं थे, तो उससे पहले वो सुनार का काम किया करते थे, यानी कि वो गोल्ड स्मिथ थे। जी हाँ, सुनार का काम किया करते थे। और इतनी आमदनी उस समय नहीं होती थी, क्योंकि शिरडी में उस समय कोई ऐसा रोज़गार नहीं था और कोई उस समय ऐसा शाहूकार भी नहीं था जो कोई सोना खरीद सके या गहना खरीद सके। जो भी उनको दक्षिणा मिलती थी, वो सारी की सारी दक्षिणा वो मंदिर के मेंटेनेंस में, यानी कि मंदिर के जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें ही वो लगा दिया करते थे। और वो परम भक्त थे खंडोबा महाराज जी के। और उन्होंने खंडोबा पुराण भी पढ़ी है, यानी कि खंडोबा पुराण उनके लिए जैसे रामायण हो या बाइबल हो। और कभी कभी वो खंडोबा जी का पारायण भी किया करते थे। जी हाँ, उनके अंदर ऐसी आप ये कह लीजिए कि दिव्य शक्तियाँ आ गई थी कि वो इतना ध्यान लगाते थे, इतने ध्यान मगन हो जाते थे कि उनको खंडोबा जी साक्षात दर्शन भी दिया करते थे। जी हाँ, तो महलसापति जी का नाम था चिन्माजी महलसापति नागरे। और आप सभी जानते हैं महलसापति जी ने ही बाबा को ये नाम दिया था आओ साईं। और जब आओ साईं महलसापति जी ने बाबा को बोला, तो बाबा जब खंडोबा मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, तो बाबा के मन में ये विचार आया कि ये मंदिर बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही पवित्र सा प्रतीत होता है। तो बाबा ने ये विचार किया कि बाबा खंडोबा मंदिर के अंदर ही रुकेंगे। लेकिन महलसापति ने उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। महलसापति जी ने बाबा को खंडोबा मंदिर के अंदर रुकने से मना कर दिया। वो इसलिए मना किया क्योंकि फ़कीर यानी कि बाबा हमारे उस समय ऐसी पोशाक में थे कि महलसापति को लगा कि वो एक मुस्लिम है। तो इसलिए, और महलसापति आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण जाति के थे, तो वो नहीं चाहते थे कि बाबा वहाँ पे रुकें। तो इसलिए महलसापति जी ने उनको वहाँ से जाने को कहा। लेकिन बाबा ने शांतिपूर्वक कुछ भी नहीं महलसापति जी को कहा, बस एकदम उनको देखकर मुस्कुराते हुए वो वहाँ से चले गए। और जब वो वहाँ से गए तो एक खंडर मस्जिद, जो एकदम खंडर थी, जो टूटी फूटी थी मस्जिद, वहाँ पर बाबा जाकर रहने लगे। और आज उस मस्जिद माई को द्वारका माई के नाम से जाना जाता है, जहाँ बाबा रहा करते थे और भक्तों के कष्टों को हरा करते थे। ये बाबा की ही कृपा है। और हम सभी साईं भक्तों का परम सौभाग्य है कि हम शिरडी जाते हैं तो द्वारका माई के दर्शन हमें नसीब में होते हैं। तो बाबा फिर वहाँ उस खंडर में जाकर रहने लगे। और आपको मैं ये बता दूं कि बाबा के जो सबसे पहले भक्त थे, जो सबसे फर्स्ट भक्त थे बाबा के, वो थे काशीराम शिंपी, अप्पा जागली और महलसापति जी। ये 3 डिवोटीज थे बाबा के जो सबसे पहले बाबा के भक्त बने। और इन्होंने बाबा की बहुत सेवाएं की, बहुत देखभाल की बाबा की। और जितने भी शिरडी में जो लोग आते थे, विलेजर्स की, इन्होंने बहुत मदद की। और जो भी भक्त कोई कष्ट में पड़ता था तो बाबा उसका जब इलाज करते थे तो महलसापति यहाँ पे खंडोबा जी का नाम स्मरण करते थे। तो महलसापति जी के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं होते थे, लेकिन जितना उनसे बल पड़ता था, जितना उनसे हो सकता था, वो उतनी सेवाएं, उतनी हेल्प वो कर दिया करते थे। और महलसापति जी के पास एक 7.5 एकड़ की उनके पास एक ज़मीन हुआ करती थी, जो कि बंजर ज़मीन थी, जिसमें पानी की भी कोई ऐसी कुछ सप्लाई कुछ भी नहीं था, एक खाली ऐसी बंजर ज़मीन थी। तो महलसापति जी का बहुत ही मतलब आप कह लीजिए कि कोई आमदनी कुछ नहीं थी। और उसके बाद जब वो खंडोबा जी की मंदिर में जाते थे, वहाँ पे उनकी इतनी आराधनाएं करते थे, इतनी पूजाएं करते थे, तो वो वहाँ के पुजारी ही बन गए। तो इसलिए महलसापति जी खंडोबा मंदिर के पुजारी इस तरीके से बने। पहले वो सुनियार थे, लेकिन जब उन्होंने इतनी भक्ति भाव उनके अंदर था खंडोबा जी के लिए, तो वो उस समय ये पुजारी बन गए महलसापति जी। और सुबह शाम खंडोबा बाबा मंदिर के अंदर आरतियाँ होती हैं। बहुत ही प्यारी आरती है खंडोबा जी की, आप कभी सुनिएगा जब आप खंडोबा मंदिर जाएंगे शिरडी में। और उस समय महलसापति, मैं आपको बता दूं, शिरडी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे पुणे डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि पुणे में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है जिजोरी। जिजोरी में भी एक खंडोबा मंदिर है। और ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। और मेन टेम्पल, जैसे हर जगह बाबा के मंदिर है, लेकिन मेन टेम्पल समाधि मंदिर शिरडी में है ना, वैसे ही खंडोबा जी का मेन टेम्पल जो है वो जिजोरी में है। जी हाँ, जिजोरी, ये शिरडी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और महलसापति जी, भगत महलसापति जी शिरडी से 150 किलोमीटर जाते थे
कावड़ लेकर, जैसे आप, और वो भी ऑर्केस्ट्रा के साथ। अब आप सोचेंगे उस समय में ऑर्केस्ट्रा ये सब हुआ करता था? बिल्कुल हुआ करता था, क्योंकि उस समय भी जब बाबा की पालकी निकलती थी तो ढोल नगाड़े ये सब बजते थे। तो उस समय भी महालसापति जी ये पूरी पालकी यात्रा, जो कावड़ यात्राएं आप सभी जानते हैं जैसे निकलती है, तो 150 किलोमीटर वो जाते थे जिजोरी खंडोबा जी के दर्शन करने, और वहाँ से वो जल भरकर, पानी भरकर यानी कि जल भरकर लेकर आते थे। और वो इसलिए लेकर आते थे ताकि वो जो शिरडी में खंडोबा जी हैं उनको वो स्नान करवा सकें। तो आप सोचिए उनकी भक्ति भाव कितना दृढ़ है इस चीज़ के लिए। तो जैसे वो जिजोरी जाते थे, जल लेकर आते थे, स्नान करवाते थे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि महालसापति जी की 3 बेटियां थी और 1 पुत्र था। जी हाँ, महालसापति जी की 3 लड़कियां थी और 1 बेटा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जो बेटा था उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि 1800 मैं आपको बता दूं 1896 से पहले उनका जो एक बेटा था, उनका जो पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और महालसापति जी 24 आवर्स बाबा के पास ही रहते थे, बाबा के साथ ही रहते थे, बाबा के साथ ही सोते थे। वो घर ही नहीं जाते थे, वो या तो खंडोबा मंदिर या बाबा के साथ ही वो वहाँ पे रहा करते थे। तो एक दिन ऐसे ही महालसापति, और मैं आपको बता दूं जब बाबा विश्राम करते थे, जब बाबा सोते थे, तो 3 डिवोटीज़ ऐसे हुआ करते थे जो बाबा के साथ सोते थे। पहले महालसापति जी, यानी कि, और सॉरी 2 डिवोटीज़, 3 नहीं, क्योंकि तीसरे तो हमारे बाबा ही थे। 2 डिवोटीज़ हुआ करते थे, पहले महालसापति, दूसरे तात्या कोते पाटिल और बाबा। और ये जब सोते थे तो आप सभी जानते हैं कि पैरों के साथ पैर जोड़कर ये इस तरीके से विश्राम किया करते थे। तो एक दिन महालसापति जी की ऐसी जैसी आँख लगने लगी तो बाबा ने महालसापति जी को बोला, अरे भक्त, इस तरीके से बोला कि अरे भक्त उठो और मेरी फ़कीरी की जो शब्द है उसको याद करो। ये जो शब्द हैं ये कभी गलत नहीं हो सकते। तो और बाबा ने उनको ये चीज़ बोली और ये उनको ब्लेसिंग्स के रूप में दी कि तुम अपने घर जाओ और अल्लाह की कृपा से तुम्हें पुत्र होगा। जी हाँ, ये बाबा ने बोला, क्योंकि महालसापति जी का जो पुत्र था, उनकी 3 बेटियां तो थी, लेकिन उनका जो पुत्र था वो 1896 से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। और बाबा ने उनको ये ब्लेसिंग्स दी कि घर जाओ और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और उन्होंने ये डेफिनेशन भी दी, जो बेटे होते हैं वो आम की तरह होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो इमली की तरह खट्टी होती हैं। ये बाबा की डेफिनेशन थी, क्योंकि ये देखिए बाबा ऐसी ऐसी डेफिनेशंस देते थे, ऐसे ऐसी चीज़ें बताते थे जो पल्ले ही नहीं पड़ सकती थी। हम सोच के भी हम मतलब सोचेंगे कि लाइक क्या ये बोला, हमें समझ ही नहीं आया। तो बाबा की बाबा ही जानते थे। तो महालसापति तो नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन बाबा की आज्ञा, बाबा के जो वर्डिंग्स थे, यानी कि बाबा के जो वर्ड्स थे, उसको पालन करना ही महालसापति जी के लिए लाभदायक था। तो महालसापति 1896 में अपने घर गए और उन्होंने मस्जिद को छोड़ दिया। और उस दिन वो जन्माष्टमी का दिन था जब ये बाबा ने बात कही। और ठीक 1897 में जन्माष्टमी के ही दिन महालसापति जी को पुत्र हुआ। जी हाँ, और वो बाबा के दर्शन करने के लिए वो बाबा के पास अपने पुत्र को, यानी कि बाबा के पास वो अपने पुत्र को लेकर आए। और बाबा ने, मैं आपको बता दूं, जब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब बाबा ने कहा था ना कि ये फ़कीरी ही मेरी सच्ची वाणी है, तो उस समय बाबा ने ये कहा था कि तुम्हारे पास 25 साल हैं, यानी कि तुम्हारे पास 25 साल हैं, तुम 25 साल तक अपने जो पुत्र है उसकी तुम देखभाल करो। क्योंकि महालसापति 24 आवर्स 24 घंटे ही बाबा के साथ रहते थे। ठीक है, भक्ति भाव भी ठीक है, लेकिन घर गृहस्थी भी देखना वो भी बहुत ज़रूरी थी। तो बाबा ने ये चीज़ कही थी महालसापति जी को, तुम 25 साल तक, जब तक तुम्हारा पुत्र 25 साल तक का नहीं हो जाता तब तक तुम उसकी देखभाल करोगे, उसके बाद तुम उसकी देखभाल नहीं कर पाओगे। तो महालसापति जी को ये हिंट हो गया था कि उनके पास जीवन के सिर्फ 25 साल हैं। जी हाँ, महालसापति जी को इस बात का जो है वो पता चल चुका था। और जब उनका पुत्र 25 साल का हुआ, 25 ईयर्स का हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 11 सितंबर को 1922 में, जी हाँ 11 सितंबर 1922 में महालसापति जी, भगत महालसापति जी पंचतत्व में विलीन हो गए। जी हाँ, 1922 में महालसापति जी ने अपना शरीर त्याग दिया। और उस समय उनका जो बेटा था
महालसा पति जी का वो 25 साल का था। और जब बाबा ने समाधि ली, महासमाधि ली 1918 में, तो उस समय महालसा पति जी का जो बेटा था वो 21 साल का था। तो 1922 में महालसा पति जी के जो बेटा था वो 25 साल का हुआ और उनके बेटे का नाम था मार्तंड। जी हाँ, उनके बेटे का नाम था मार्तंड। और उनका बेटा जो मार्तंड था, उसके बाद महालसा पति जी की जगह पे उन्होंने ही, मार्तंड जी ने ही खंडोबा मंदिर की पूरी जिम्मेदारी संभाली। जी हाँ, और मार्तंड जी ने जब ये जिम्मेदारी संभाली तो मैं आपको बता दूं 89 ईयर्स की एज में, 89 ईयर्स की एज में, यानी कि 1986 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 14 नवंबर 1986 में जब वो 89 ईयर्स की एज के थे तो मार्तंड जी ने जो है अपना शरीर त्याग दिया था। और उसके बाद जो मार्तंड जी के जो बेटे हैं, जी हाँ, मार्तंड जी के जो बेटे हैं उनका नाम है श्री मनोहर नागरे। जी हाँ, महालसा पति जी के बेटे का नाम है मार्तंड नागरे और उन मार्तंड जी के बेटे का नाम है श्री मनोहर नागरे। जी हाँ, और मनोहर नागरे जी के बेटे का नाम है संदीप नागरे, जो आज खंडोबा बाबा मंदिर के कार्यालय को संभालते हैं, उन्हीं की देख रेख में, यानी कि महालसा पति जी के पड़पोते, 4th जनरेशन। जी हाँ, जिनसे अभी हम शिरडी में मुलाकात करके आए हैं 25 जनवरी को जब हमारी यात्रा गई थी, शिरडी यात्रा, तो संदीप नागरे जी से हम वहाँ पे मुलाकात करके आए। उन्होंने ही हमें ये चीज़ बताया कि खंडोबा मंदिर जो है वो 250-300 साल पुराना मंदिर है। महालसा पति जी की 3 बेटियाँ थीं, लेकिन किसी कारणवश बेटियों के नाम तो नहीं दिए गए, तो मैं गलत नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूँगा। और महालसा पति जी, मैं आपको बता दूं, महालसा पति जी के बेटे का नाम मार्तंड और मार्तंड जी के बेटे का नाम था श्री मनोहर नागरे और मनोहर नागरे जी के बेटे का नाम है संदीप नागरे। जी हाँ, तो ये संदीप नागरे जी आज आप जब भी खंडोबा मंदिर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो मिलेंगे, तो आप उनसे एक बार ज़रूर ये सारी चीज़ें पूछिएगा। और यही है आज का व्लॉग जो मैंने आप सभी साईं डिवोटीज़ को बताया कि सबसे पहले मैंने आपको जानकारी दी खंडोबा मंदिर के बारे में। खंडोबा जी जो जिनके लेफ़्ट और राइट में जो स्वरूप है, उनकी वो 2 पत्नियां हैं, मलसा देवी और बानूबाई, जिनको बनाई के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि खंडोबा मंदिर 250 से 300 साल पुराना है। फिर मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक प्रथा मनाई जाती है, चंपा षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद फिर मैंने बताया कि कैसे बाबा वहाँ पर आए, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे जो खंडोबा मंदिर के बिल्कुल सामने है, और आओ साईं महालसा पति जी ने उनको नाम से पुकारा था। लेकिन बाबा का भी ये विचार आया कि वहाँ रहेंगे बाबा, लेकिन महालसा पति जी ने उनको मना कर दिया। लेकिन महालसा पति जी को बाद में बाबा की दिव्यता का पता चला, क्योंकि उस समय तो महालसा पति उनकी पोशाक देखकर ऐसे हो गए कि नहीं, ये तो शायद हो सकता है मुसलमान हो, लेकिन बाद में महालसा पति जी को उनकी दिव्यता का पता चल चुका था। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद मैंने महालसा पति जी के बारे में बताया कि उनका पूरा नाम चिन्माजी महालसा पति नागरे है। जी हाँ, और कैसे मैंने आपको बताया कि काशीराम शिंपी और अप्पा जागली बाबा के ये परम भक्त थे, सबसे पहले भक्त थे ये, और जितने भी शिरडी में ग्रामवासी जितने भी लोग आते थे ये सभी उनकी देखभाल किया करते थे, और बाबा की तो खासकर देखभाल किया करते थे। और महालसा पति जी के पास 7 एकड़ की ज़मीन हुआ करती थी, और सुनार थे महालसा पति जी। पहले पुजारी से पहले वो सुनार थे, गोल्ड स्मिथ थे। जी हाँ, गोल्ड स्मिथ थे। आमदनी कुछ आती नहीं थी उनको, लेकिन जो भी आती थी वो खंडोबा मंदिर के ही मेंटेनेंस में वो लगाते थे। इतनी भक्ति भाव उनके अंदर ये चीज़ का था। और उसके बाद फिर मैंने आपको पूरी उनकी पीढ़ियों के बारे में बताया, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि मार्तंड जी जो है 14 नवंबर 1986 में उनका देहांत हुआ, जब वो 89 ईयर्स के थे। श्री मनोहर नागरे जी और उनके जो बेटे हैं संदीप नागरे जी, वो आज भी खंडोबा मंदिर में बैठते हैं, यानी कि संदीप नागरे जी खंडोबा बाबा मंदिर में वहाँ पे बैठते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी बाबा की ही कृपा से, क्योंकि देखिए हम जो भी व्लॉग्स बनाते हैं वो सिर्फ आप सभी साईं डिवोटीज़ के लिए बनाते हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ जेन्युइन तरीके से पता चल सके। पहले हम हर चीज़ को स्टडी करते हैं, हम हर एक चीज़ को पहले जानते हैं कि किस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो जिस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वही चीज़ें हम आप सभी साईं डिवोटीज़ के सामने लेकर आते हैं। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ बाबा की कृपा से आपको सभी साईं डिवोटीज़ को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ निवेदन है आप सभी भक्तों से कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कि आपको व्लॉग 5 कैसा लगा। आगे का जो भी व्लॉग, अब व्लॉग 6 जो भी आएगा उसकी जानकारी मैं आपको डिज़ाइन के माध्यम से, जो भी डिज़ाइन हम अपलोड करते हैं सासा साईं के फेसबुक पेज पर, उस पर आपको बता दिया जाएगा कि व्लॉग 6 में क्या होने वाला है। होगा तो कुछ ऐसा ही जिसकी उसकी आपको जानकारी नहीं होगी और आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें शायद हो सकता है मैं एक बाबा की बहुत प्यारी लीला भी बताएं। तो चलिए मैं इजाज़त लेता हूँ आप सभी साईं भक्तों से। मैं कनव साईं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने सभी साईं भक्तों ने ब्लॉग 1 से लेकर 5 तक को इतना प्यार दिया है। और ऐसा ही आप सासा साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके इस ब्लॉग को शेयर करें, ताकि और भी भक्त जान सकें खंडोबा जी के बारे में और महालसापति जी के बारे में। तो चलिए इजाज़त लेता हूँ आप सभी साईं भक्तों से। ओम साई राम।